खबरों का रुख कर लेते हैं तो शासन तिहार के अंतिम चरण की शुरुआत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर में शासकीय कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को केंद्र राज्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पहले चरण में 40 लाख आवेदन आए थे, दूसरे चरण में उनका समाधान हुआ और तीसरे चरण में 2 दावों का सत्यापन हो रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास योजना रोकने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने हर जरूरतमंद को योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। महतारी वंदन योजना को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। जिनका नाम था उनको मिलना है, आवास समस्त का सर्वे हुआ उसमें जिनका नाम है उनको मिलना है। अब आवास समस्त का सर्वे हो रहा है तो इससे पहले से और थोड़ा छूट दिया गया है। जिनके नाम से छूट मिला है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। जिनके नाम से महानगर अस्थित जमीन है उनको भी लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ जिनकी जमीन है उनको भी लाभ मिलेगा और 15,000 का मासिक आय तक उनको भी लाभ मिलेगा। खबर सुकमा से है, जहां सुकमा जिले में तालगुड़ा के उप सरपंच मुचाली रामा की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में उनके घर पहुंचे और उन्हें पकड़कर बाहर ले गए। इसके बाद उन्होंने बैंतवली गांव के पास रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों के वेश में आकर उप सरपंच की हत्या कर दी। रस्सी से गला घोंटकर उनकी जान ले ली है, जिससे ग्रामवासियों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, नक्सलियों ने ये बेरहमी से उप सरपंच को मौत के घाट उतार दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन चौहान जुड़ चुके हैं सुकमा से। जी रोशन, आपसे पूछना चाहेंगे कि सुकमा में नक्सलियों की एक कायराना हरकत सामने आई है। उन्होंने उप सरपंच को मार गिराया है, मारकर उनकी हत्या कर दी है। उस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रोशन जी। जी रोशन, आपसे पूछना चाहेंगे, सुकमा में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने कायराना हरकत की है और इसके चक्कर में उन्होंने उप सरपंच की जान ले ली है। इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, नक्सलियों द्वारा कल तारलागुड़ा के आश्रित ग्राम बैंतपल्ली में एक उप सरपंच की जो है हत्या कर दी गई और यह हत्या किस मामले पर की गई है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उप सरपंच जब अपने घर में अपने परिवार के साथ मौजूद था, उस वक्त कुछ विदाउट वर्दी में जो नक्सली आए थे और उन्हें जंगल की ओर ले गए और देर रात जो है करीबन 9 या 10 बजे के बीच में उन्हें रस्सी से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। जी रोशन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन चौहान, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से सुकमा में नक्सलियों ने कायराना हरकत की है, जहां उन्होंने उप सरपंच को मौत के घाट उतार दिया है। नक्सल ग्रामीणों के वेश में आए थे और उप सरपंच को उनके घर से दूर जंगल में ले गए, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बात करते हैं रायसेन की, तो रायसेन के ग्राम सुशासन तिहार के अंतिम चरण की शुरुआत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर में शासकीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर अधिकारियों को केंद्र राज्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 40 लाख आवेदन आए थे, दूसरे चरण में उनका समाधान हुआ है और तीसरे चरण में दावों का सत्यापन हो रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास रोकने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया और जल्द ही उन्हें आवास दिलवाने का आश्वासन भी दिया।
मुश्किल से जिनका नाम था उनको मिलना है, आवास तलब का सर्वे हुआ उसमें जिनका नाम है उनको मिलना है। अब आवास तलब का सर्वे हो रहा है और इससे पहले से और थोड़ा छूट दिया गया है। जिनके नाम से टू व्हीलर है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। जिनके नाम से 5 एकड़ असिंचित जमीन है उनको भी लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उनको भी लाभ मिलेगा और 15,000 का मासिक आय तक उनको भी लाभ मिलेगा। बरकत गौरेला की जहां गौरेला नगर पालिका क्षेत्र में बौद्ध धर्मी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सर्व हिंदू समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मठ, मंदिर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों के आसपास स्थित चिकन मटन की दुकानों से निकलने वाली गंदगी और दुर्गंध धार्मिक वातावरण को दूषित कर रही है। समाज ने 1 सप्ताह में इन दुकानों को हटाने की मांग की और चेतावनी भी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर अहिंसक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और जहां विद्यालय है और सार्वजनिक स्थल है जहां आना जाना लोगों को रहता है, वहीं मुर्गा कटिंग का, बकरा कटिंग का दुकान है और उससे इतनी गंदगी और इतना जो शाकाहारी लोग हैं उनका जीना हराम हो गया है। आते जाते समय लटकाए मुर्गा, कटिंग मुर्गा, उसका पंख उड़ रहा है। मार्केट के अंदर तो यह है कि शाकाहारी सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। तो प्रशासन से मांग यह है कि अन्यत्र सुनसान जगह, आबादी जहां नहीं है या फिर जहां सार्वजनिक स्थल नहीं, ऐसे जगह किया जाए, इसके लिए मांग है। वहीं बीजापुर में 15 दिनों से नक्सली ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है और कई नक्सलियों की जताई गई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक बरामद हुए और इस दौरान डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीम नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। कई सैन्य ठिकानों, बंकरों को नष्ट किया गया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में महिला नक्सली का शव और राइफल भी बरामद हुआ है। बिलासपुर के रिश्वतखोर थानेदार कलीम खान का डिमोशन हुआ है। आई डॉक्टर संजीव शुक्ला ने डिमोट करते हुए टीआई से उन्हें एसआई बना दिया। ये कार्रवाई जांच पूरी होने पर की गई है और अब कलीम खान 1 साल तक टीआई की जगह एसआई के पद पर काम करेंगे। कलीम खान पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला से उसके पति को जमानत दिलाने के बहाने पैसे मांगे थे। तो झांसी के मोट तहसील के देगवा गांव में बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को मारी टक्कर के बाद दोनों ट्रेलर में लगी भीषण आग। ड्राइवर हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना का सीसीटीवी आया सामने। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। तिब्बत-गुड़ी रोड में पेट्रोल पंप के पास हुई घटना। बिलासपुर के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम की रिमांड खत्म। डॉक्टर नरेंद्र जॉन को वापस भेजा गया दमोह जेल। प्रोडक्शन रिमांड पर गिरफ्तार कर लाया गया था बिलासपुर। दर्ज एफआईआर के मामले में डॉक्टर से हुई पूछताछ। मरीजों के इलाज में की थी लापरवाही। सुकमा में तारलागुड़ा के उप सरपंच मुजाहिर रामा की नक्सलियों ने की हत्या। नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे उनके घर बैनपल्ली गांव के पास रस्सी से गला घोंटकर की हत्या। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नक्सलियों की तलाश में सर्च अभियान किया तेज। बीजापुर में 15वें दिन भी नक्सली मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सलियों की शव बरामद किए जाने की पुष्टि हुई है और कई नक्सलियों के मारे जाने की आशंका भी जताई गई है। सुशासन तिहार के अंतिम चरण की शुरुआत सीएम देव साय ने जांजगीर में शासकीय कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को केंद्र राज्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा, पहले चरण में 40 लाख आवेदन आए थे, दूसरे चरण में उनका समाधान हुआ।